श्रीकेशवाय नमो नमः। माना माचिस रह गए माचिस। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो जायत श्रोत्रावैश्य प्राणस्य अग्निरजायत चंद्रमा मनसो चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो जायत श्रोत्रावैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम करवां स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनगन्धमद्रुवदं व्यालोलगण्डस्तरं घण्टागातविदारितारिते सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुताशुतं गणपतिं सिद्धीकृतं कामदं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमतीतं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं जगन्मजनं सर्वदी साक्ष्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदेव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भगवति तव तीरे निर्मात्रासनोऽहं विगति विषय तृष्णा कृष्णाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरतरतरङ्गे देवि गङ्गे नमोऽस्ते भगवद्गङ्गायै नमो नमः। हरि ओं भगवती नमः। तन्नो देवी रविष्टयाको भवन्तु एते संजोरवे श्रवन्तु नः। भगवती नमः। गङ्गायै नमः। यमुनाय नमः। अलकनन्दा मन्दाकिनी नमः। भागीरथी नमः। सप्तसागरेभ्यो नमो नमः। यहाँ छोड़िए। भगवती गंगायै नमो नमः। हरि ओम वामहस्तेन वैवस्वतमनमन्त्रेष्टाविंशत्तमे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे बौद्धावतारिः काशी कुरुक्षेत्रः पुष्कर प्रयाग आदि नानातीर्थयुक्तः हरियाणा प्रदेशे पंचकुला जनपदे तदधनुर्मन्नान्तर्गते पिंजौर विश्वकर्मा कॉलोनी स्वस्थानी मासानाम् उत्तम मासे वैशाख मासी शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां शुभपुण्यतो गुरुवारवासरहितायां मेघ राशि सूर्य शेषिता राजस्थानी ससुग्रह गुण गण विशेषण अस्मिन् सुलक्षणे गौत्र। आपका नाम कन्हैया जी महाभागस्य वामखंड सौभाग्यवती मंजू मंजू देवी नामी तस्याः सर्वेषां सकुटुम्बानां क्षेमस्तायु आरोग्य ऐश्वर्य दीर्घायु धनधान्य सकल कामना सिद्ध्यर्थेतांच। गणपति भगवान पूजन कलश देवता पूजन षोडश मातृका माँ दुर्गा। तो जी वहाँ पे पूजा होनी शुरू हो चुकी है। अंदर कमरे में ही बैठ गए थे। पहले तो बाहर गया हुआ था पूजा के लिए, लेकिन बाहर आ गई थी धूप तेज, तो इस वजह से फिर अंदर ही करी थी पूजा। तो मंजू और कन्हैया बैठ गए थे पूजा में। पहले मैं चली गई थी नीचे का करकाई, क्योंकि बहुत सारा फैल रहा था। मैं कहा चलो अभी तो शुरू हुई है पूजा, वे करेंगे तो तब तक मैं नीचे का थोड़ा बहुत जो भी है काम वो कर लूँगी। और इंदू भी आ गई थी, इंदू भी थी नीचे ही, वो उसने सब्जी बनाई थी। जो दोपहर का खाना नाश्ता वगैरह नहीं किया था किसी ने, तो फिर मैं दोपहर का जो खाना है थोड़ा बहुत कुछ तैयारी मैंने कर ली थी, जैसा छोले वगैरह उबाल लिए थे, आलू उबाल दिए थे। तो फिर इंदू बनाने लगी थी सब्जी नीचे, और मैंने अपना जो बर्तन वगैरह थे सारे वो समेट के फिर मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ पे फिर मैंने बनाया है प्रसाद। जो कसार का प्रसाद था वो मैंने नीचे पहले ही बना दिया था, आपको दिखाया था पहली वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता, अभी अभी हमारी जो नई रसोई है, इसकी जो नया चूल्हा रखा है इसमें, इसकी भी पूजा हुई है। तो वैसे तो बनाना तो मंजू को था हलवा, लेकिन मंजू बैठ गई थी पूजा में। और फिर जो प्रसाद बनता है वो हवन में भोग लगाया जाता है उस प्रसाद का, जो चूल्हे पे बनता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ही बना दिया। मैं कहा वो तो उठने की नहीं भाई, पूजा में बैठी है। तो फिर मैंने वो तो वैसे तो कोई भी बना दो, ज़रूरी नहीं है भाई नए चूल्हे पे बनना, ये है बात। तो यहाँ पे फिर मैंने हलवा बना दिया है। और इंदू भी आ गई, इंदू सब्जी बना के आई है नीचे, छोले भी और आलू की सब्जी भी।
तो उसने दोनों रेडी कर दी। तो क्योंकि हवन में पूजा में टाइम तो काफ़ी लगता है, हमने सोचा चलो इतना ये अभी शुरू में पंडित जी जो हैं वो उनसे ही करवा रहे थे पूजा, मंजू से और कन्हैया से। तो फिर मैं कहा चलो जब तक हम दोनों बहनें अपना और जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद भी बना दिया और प्रसाद बन के तैयार हो गया। फिर जब हवन होगा तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाएगा, हवन में भोग लगता है भगवान जी को। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने देसी घी में ही बनाया। जो पूजा का भी जो भी सामान बनता है, प्रसाद बनता है, कसार बनाया या फिर ये हलवा बनाया, ये देसी घी में ही बनता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो भोग लगता है पूजा में हलवे का और कसार, कथा जो होती है कथा में लगता है भोग कसार का, और प्रसाद भी वही होता है। और जो हवन होता है उसमें भोग लगता है हलवे का। तो यहाँ पे हमने मतलब दोनों प्रसाद बना के तैयार कर दिया, इसीलिए मैंने नीचे नहीं बनाया था हलवा। ये ऊपर भी आज मतलब मीठे से ही शुरू होता है बनाना। तो यहाँ पे नए चूल्हे पे नई रसोई में अपना मौका चलो मिठाई बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने हलवा बना के कर दिया रेडी। नाम जानना चाहते हैं? बोला सो व्यक्ति जो है काशी में रहता था, और काशी कैसी नगरी है, काशी कैसा नगर है, काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अनपढ़ लोग नहीं रहते। काशी एक ऐसा जगह है जहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग हुए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए। तो ऐसी धरती पूरे हिंदुस्तान में काशी की धरती है जहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति नहीं रहता, ज्ञानवान रहते हैं, एक से बढ़कर एक है। तो बोला उसी धरती पर एक ऐसा भी था जो सब कुछ होते हुए भी मांगता था। ऐसा ब्राह्मण हुआ, विद्वान था, जानकार था, लेकिन मांगता था और मांगने से अपने परिवार का गुजारा करता था। और वो भी हमारे कर्म है कि हम क्यों ऐसा करते हैं। पिछले कर्म भोग रहे हैं इस जन्म में, अच्छा कोई अच्छा भोग रहा, कोई खराब भोग रहा। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कुछ भी नहीं है, तो उसके पास सब कुछ था, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मांगता था। तो कोई ना कोई पाप कर्म रहे, लेकिन हमेशा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं समय बदलता है। दिन है तो रात भी होगी, रात है तो सुबह भी होगी। तो धीरे धीरे उसके जीवन में जब परिवर्तन आया, समय बीता, तो एक दिन जो है कोई महात्मा कहीं जा रहा था, उसके घर में आकर के जो है रुका, और रुक करके उससे क्या पूछा कि भाई आप क्या करते हो, क्या काम धंधा है आपका, किस प्रकार आप अपना जीवन यापन करते हो। तो बोला प्रभु क्या जीवन यापन करना, मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं, मैं दुखी। बोला दुखी कोई नहीं होता है, दुखी जो है ऐसा कौन सा भाग्यहीन पुरुष जो है अपने आप को दुखी मानता है। बोला क्यों? बोला बस मांग के अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। बोला ये तो सबसे बेकार बात तुमने कही। बोली मांगने से मरना भला, अरे मर जाओ लेकिन मांगो मत। भगवान ने तुम्हें क्या दिया? शरीर दिया है, हाथ पैर दिए, आंख दी, सब कुछ भगवान ने जरूरत की चीज हमें दी, तो क्यों नहीं परिश्रम करते हो? बोला परिश्रम करो, मेहनत करो, और उस मेहनत में से कुछ कमाई ऐसी रखो जिससे तुम्हारा धन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, घर भी पवित्र हो। बोला उस धन से फोटो ठीक बन रही है? Yes. हाँ? नहीं फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए ना कि यहाँ से सीन कट गई है। सही नहीं करा। सही नहीं ना किया, सही नहीं, फोटो सही आनी चाहिए। बाकी चलो जी, अब जो है वो कुंडली आओ जाए। हैं अंदर हाँ उड़ने के तो पीछे आ गया से। बताओ। अब तो बाहर छांव आ गई, चाहे बाहर ही कर दो। हाँ कूलर ये बंद करो ना, ये बंद करो।
लकड़ी का मैं कह रहा था 1 किलो बोलते हैं जी। बिना लकड़ी की हवन हो गया आज तो गया। नहीं ये मैं कह रहा था कि लकड़ी का सारा सामान हो गया है पंडित जी। आप ना थोड़ा पंडित जी के पास है सब कुछ। तो अब देखिए फिर आगे थे हम ऊपर बैठे थे सब। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मतलब जो मंजू और कन्हैया ने पूजा की जब तक वो हो चुकी थी, फिर शुरू हो गया था हवन। सबसे पहले किया है, नहीं पहले पंडित जी ने कथा सुनाई है सबसे पहले, मतलब जो उनको पूजा करनी थी वो करने के बाद पहले सुनाई है कथा और उसके बाद फिर किया है हवन। अब सब यहीं पे ही हैं, सब बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं पीछे। वहाँ पे कैमरे की लाइट नहीं मतलब कैमरा नहीं जा रहा इसलिए। तो यहाँ पे देखिए हवन कुंड में जो है अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है और अब बस हवन करेंगे। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करा, यह है कि भाई चलो अपने घर में शुद्धिकरण सा हो जाएगा। और कुछ भी काम करते हैं भाई पूजा पाठ से अपने भगवान से कोई के आशीर्वाद से ही किया जाता है। तो यहाँ पे बस आज ये शुभ दिन आया कि हमारे जो नए घर हैं उनका भी मतलब वहाँ पे भी पूजा हो चुकी है। एकदम सूर्याय नमः। ओम स्वाहा 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 ओम स्वाहा। आपने ये कहा, बाकी लोग सामग्री डालें, बाहर एक दाना निकलना चाहिए। उनको प्लेट दे दो ना, दे दी दे देना ठीक। प्लेट वो नहीं है, बड़ी नहीं है, एक कम इतनी जैसे लो लो है यहाँ है जान के रखने। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियपतिगुं हवामहे वसतुजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम वरुणकलशदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओमकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन् योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः स्वाहा। ओम श्री जाते लक्ष्मी शपथ्यां बहोरात्रिः पार्श्वे नक्षत्राणि रूमशनो व्यावतं मह्नन्निशाण मों महिषाण सर्वलोकं महिषाण स्वाहा। शान्तिः पृथिवी शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वानस्पतयः शान्तिर्भवे देवाः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं स्वाहा। डाल साल यूँ करके डाल, यूँ करना है ना अपनी तरफ, यहाँ से पकड़। हाँ अपनी तरफ परात कर, और ऊपर कर, जल जाएगा हाथ, और ऊपर कर यार, ऊपर कर ऊपर कर। उसको पीछे रखो, गरम है ऊपर मत, घी भी डाल दो उसमें। ऐसे ही करके डालिए अपनी तरफ से। स्वाहा। जोत वाले कटोरे नहीं इसमें। रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण नमः की। ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी भगवान जिन पर कृपा करी। अब देखिए पूजा होगी, आरती होगी, सब कुछ मतलब पूजा का जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब बारी आ गई है प्रसाद देने की।
यहाँ पे प्रसाद वितरित किया गया है सभी को। तो ये कसार है और कसार में सबको दे दूँगी कटोरियों में। पहले कसार खाएंगे फिर दूँगी हलवा, दोनों प्रसाद हैं यहाँ पे, तो वो सबको दे दूँगी। तो मैं लगा रही थी और सबको बस ये सब खा लेंगे बच्चे भी, मतलब सभी। फिर प्रसाद लेके जाएंगे नीचे, फिर अपना चाय पानी का जो भी है वो सब देखेंगे नीचे जाके, क्योंकि भूख सी तो लगी जाती है। लेकिन खाने की भी मैंने बताया चावल मैंने भिगो दिया है, सब्जी इंदू ने बना दी है, बस जाके पूरी और चावल ही बनाने हैं हमें, ज़्यादा वो टाइम नहीं लगने का। और फिर इसके बाद प्रसाद दे के फिर पंडित जी के लिए दूध बनाया, चाय बनाई, दूध तो उन्होंने ना कर दी थी तो उनको दिया, क्योंकि फिर उनको भी जाना था, लेट हो रहे थे। तो आज की पूजा हुई हमारी संपन्न। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग देना एक नए उसके लिए, मतलब कि जो कन्हैया की और मंजू की जो नई लाइफ है वो अच्छे से रहे, उनको आशीर्वाद देना कि भाई अपनी लाइफ में अपना जो भी है उनका काम सब कुछ अच्छा रहे, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़े, अच्छे से रहे, यही है। तो आप भी काफ़ी खूब सारा आशीर्वाद देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।